हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं विश्वेंद्रा जेवरपुरिया, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एजुकेशन एंड रिलेशनशिप कोच, आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने वीडियो की हाइलाइट्स में देखा, मोटिवेशन क्या होता है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे तो आज चारों तरफ हर किसी को मोटिवेशन चाहिए और मोटिवेशनल स्पीकर भी आज अपना हक पूरा टाइम इस क्षेत्र में दे रहे हैं। लेकिन जो टॉपिक मैं आज लेकर आया हूँ बहुत ही अमेजिंग इफेक्टिंग टॉपिक है। आखिर मोटिवेशन होता क्या है, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे जो आज मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली में शाब्दिक अर्थों में अगर हम जाने तो मोटिवेशन का अर्थ दो भागों में विभाजित है और मोटिवेशन को भी दो भागों से मिलकर बनाया गया है। मोटिवेशन को दो भागों में विभाजित किया गया, मोटिव प्लस वेशन। मोटिव का अर्थ होता है नीड्स, वांट, डिजायर, जिसका हिंदी में अर्थ है पाना, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना या पा लेना। जबकि वेशन का अर्थ होता है बिहाइंड, पीछे यानी छिपा हुआ, या इंडिविजुअल अर्थात व्यक्तिगत। इस प्रकार दोनों शब्दों को मिलाकर मोटिवेशन का अर्थ होता है व्यक्तिगत रूप से किसी चीज को पाना, अर्थात किसी छिपी हुई चीज को, या तो हमारे अंदर छिपी है या किसी दूसरे के अंदर छिपी है, उसे उजागर करके एक माध्यम से हमारे अंदर लाना, एक सही दिशा में एक लक्ष्य की तरफ बढ़ना, या अज्ञानता से, अंधेरे से ज्ञान की तरफ, प्रकाश की ओर जाना मोटिवेशन कहलाता है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थों में हमने मोटिवेशन का अर्थ जाना, लेकिन एक्चुअलिटी में मोटिवेशन का अर्थ होता क्या है, आखिर हमें मोटिवेशन की जरूरत क्या पड़ी। मोटिवेशन को हिंदी में मार्गदर्शन कहा जाता है और मोटिवेशन एक ऐसी अवधारणा, ऐसा सिद्धांत, ऐसी प्रेरणा है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। आपकी परिस्थिति बस, समस्या बस, जब आप लक्ष्य से भटक जाते हैं और जब कोई हमें मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है और हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, तो मोटिवेशन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी, हमारे जीवन का उच्च आयामी एक संगत परिस्थिति जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होता है। अकॉर्डिंग टू मी, मोटिवेशन को दो भागों में विभाजित किया गया है। मोटिवेशन को मैंने दो भागों में विभाजित किया गया है, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आज हम बताएंगे। इंटरनल मोटिवेशन का तात्पर्य आंतरिक मार्गदर्शन, जो आपको आपकी परिस्थिति, स्थिति, कोई समस्या, लगन, जुनून, जीवन में कुछ कर दिखाने की चाह, जो आपके हृदय में लगी हुई आग, जो आपको प्रेरित करती है अपने आप को 100% ऑफ 100 सिद्ध करने की, जो आपको ये संभव या पैदा करती है आपके अंदर कि इस दुनिया में कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। आंतरिक मोटिवेशन का तात्पर्य उस स्थिति में है जब आप अपने लगन से, जुनून से अपने भटके हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो बढ़े। जो आंतरिक मार्गदर्शन जिसका सोर्स कोई बाह्य ना हो, जो अपने मन की स्थिति से आप प्रेरित हों और अपने लक्ष्य पर चल पड़ें, उसे कहते हैं आंतरिक मोटिवेशन। अर्थात आपको इतना ज्ञान हो जाना, खुद की अंतरात्मा का ज्ञान, खुद को पहचान लेना कि आप क्या चीज हो, क्या कर सकते हो, क्या करने लायक हो। एक ऐसा जुनून जो आपके हृदय में एक आग लगाता हो और आपको अपने लक्ष्य की ओर प्रगत प्रेरणा, मार्गदर्शन देता हो कि तुम इसे कर सकते हो और पा सकते हो। अपने को कभी कमतर ना आंकने की क्षमता, जो खुद को पहचान ले, उससे बड़ा मोटिवेशन आंतरिक मोटिवेशन है दुनिया में कोई नहीं। एक बात आपको बता दूं, आपको मोटिवेट तो बहुत करेंगे, लेकिन जो आंतरिक मोटिवेशन, जो खुद की प्रेरणा से आप लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, वो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य मार्गदर्शन। बाह्य मार्गदर्शन के तात्पर्य, दुनिया में बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं जो आज ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी भी बदली है, जिनके मार्गदर्शन से बहुत सारे लोग जो भटके हुए थे अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। बाह्य मोटिवेशन से मतलब, एक्सटर्नल मोटिवेशन से तात्पर्य ऐसी स्थिति में है जो जिसका सोर्स बाह्य हो, या तो आप किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष, या किसी मोटिवेशन स्पीकर, माता पिता, गुरु, भाई बहन, या XYZ किसी भी के द्वारा
आप अगर मोटिवेट हुए हों और अपने लक्ष्य की ओर पहुँचे हों, अपने लक्ष्य को पाया हो, या थोड़ी सी भी भनक आपके हृदय में जगी हो कुछ पाने की, कुछ करने की, जिसकी सोर्स बाह्य हो, किसी दूसरे के द्वारा आपको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ हो, उसे कहते हैं बाह्य मोटिवेशन। ऐसी स्थिति को बाह्य मोटिवेशन कहा जाता है। जैसे कि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप जानते होंगे, पैरा विद्युत पदार्थ को अगर हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसमें वैद्युत गुण आ जाते हैं। किसी धात्विक पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसमें धात्विक गुणों के साथ साथ चुंबकीय गुण आ जाते हैं। जैसा कि हम किसी अच्छे व्यक्ति की संगत में जाते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की संगत में जाते हैं, किसी गुरु की संगत में जाते हैं, माता पिता की संगत में जाते हैं, जैसा वो ज्ञान आपको देते हैं आप वैसा ग्रहण करते हो और अपने लक्ष्य की ओर चलते हो। तो ठीक वैसे ही साइंस की उस अवधारणा के अकॉर्डिंग आवेशों को जब आवेशन कराया जाता है तो उन्हें ध्रुवीय, अध्रुवीय, धनात्मक, ऋणात्मक क्षेत्रों में ले जाया जाता है। जैसा हम उनको बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र से उनको हम बना देते हैं। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं चुंबक, और विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो वैद्युत।